हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है वो बताऊंगी। लास्ट वीडियो लेक्चर में जो मैंने एक्सेप्शन का आप लोगों को दिया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंटैक्स एरर किस तरीके की होती हैं, एक्सेप्शन कौन कौन से, पाइथन जब प्रोग्राम हम लिखते हैं तो कौन कौन से एक्सेप्शंस रेज हो सकते हैं ड्यूरिंग रन टाइम। डिफरेंट जो एक्सेप्शन थे मैंने उनके एग्जाम्पल भी आप लोग को बताए थे, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, उनके एग्जाम्पल आप लोग देखते रहिए किस तरीके के जो भी हम लिखते हैं प्रोग्राम तो क्या प्रॉब्लम आने से हमारी कौन सी एरर रेज होती है। तो अब एक्सेप्शंस अगर रेज होती हैं ड्यूरिंग प्रोग्राम तो हम उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं वो आज मैं आप लोग को बताऊंगी। The cause of an exception is often external to the program itself. For example, incorrect input or malfunctioning input-output devices. तो ये कुछ रीज़न है। अब एक्सेप्शंस की वजह से क्या होता है, एक्सेप्शंस की वजह से जो प्रोग्राम होता है वो अब्रप्टली टर्मिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी सिस्टम रिसोर्सेज हैं जैसे कि फाइल डैमेज हो जाती है। यानी जब भी एक्सेप्शन आएगा, जिस भी लाइन में एक्सेप्शन आएगा वहाँ पे रेज होगी जो भी एक्सेप्शन प्रिंट होगा एंड जो प्रोग्राम है वो अब्रप्टली टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद के जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, प्रोग्राम पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं होगा, रेज हो जाएगा, तुरंत हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि उसकी वजह से जो हमारे सिस्टम रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि जो फाइल होती है वो डैमेज हो सकती है। इसीलिए जो एक्सेप्शंस होते हैं उनको दे शुड बी प्रॉपरली हैंडल सो दैट एन अब्रप्ट टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम इज प्रिवेंटेड। Python uses try and accept keywords to handle exceptions. इनके लिए जो इनका सिंटेक्स है वो इस तरीके का है जैसे आप लोग को दिख रहा है। दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द सिंटेक्स। ट्राई लिखा रहता है, देन यू हैव टू राइट कोलन, एंड जो भी स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं आप यहाँ पे लिखेंगे, देन यू हैव टू राइट एक्सेप्ट। और ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब एरर होगी इन ट्राई ब्लॉक में। तो जो ट्राई ब्लॉक होता है इट कंटेन्स वन और मोर स्टेटमेंट्स विच आर लाइकली टू एनकाउंटर एन एक्सेप्शंस। इनमें एक्सेप्शंस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, बट दे आर लाइकली टू एनकाउंटर एन एक्सेप्शंस। इफ द स्टेटमेंट्स इन दिस ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड विदाउट एन एक्सेप्शंस, द सब्सिक्वेंट एक्सेप्ट ब्लॉक इज स्किप्ड। यानी जो एक्सेप्ट ब्लॉक है इस पे हम कब जाएंगे, जब ट्राई जो ब्लॉक है उसमें जो स्टेटमेंट है अगर उनमें एक्सेप्शन आएगी तभी हम एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाएंगे। अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शंस नहीं आएंगे तो हम इसको स्किप कर जाएंगे और इसके बाद के जो भी स्टेटमेंट लिखे रहते हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। यानी यदि एक्सेप्शंस आता है तो प्रोग्राम जो फ्लो होता है वो एक्सेप्ट ब्लॉक के को ट्रांसफर हो जाता है। एक्सेप्ट ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो जो भी लिखे रहते हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, वो हैंडल करते हैं जो भी एक्सेप्शंस आती है। या वो जो भी हम लोग जो भी मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, जो भी मैसेज राइट कर रहे हैं हियर, तो एक्सेप्शंस के आने से वो क्या होगा, वो प्रिंट होके आ जाएंगे। जो एक्सेप्ट कीवर्ड है उसके सामने भी कॉलन लगा रहता है। एक्सेप्ट कीवर्ड के सामने चलिए अभी तो हम यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रही हूँ किस तरीके से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो जैसे ये 0 डिवीज़न एरर है, तो ये अगर हम ट्राई और एक्सेप्ट स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो जो हमारा प्रोग्राम होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा और जो भी इसके बाद के स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। बट एक्सेप्ट ब्लॉक लगाने से जो बाद वाले स्टेटमेंट्स हैं, एरर मैसेज प्रिंट होगा बट जो बाद वाले स्टेटमेंट्स हैं वो भी एग्जीक्यूट होंगे। किस तरीके से, जरूरी नहीं कि आप इसमें 0 डिवीज़न एरर को ही शो करें, आप कोई भी एरर शो कर सकते हैं। सपोज आपने क्या लिया, सपोज आपने लिया ए इनपुट, पहले हम लिख लेते हैं ट्राई। सपोज आपने लिया ए इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, ओके। ये सिंपली अभी तक इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया जो आप लोग को ना आता हो। देन यू हैव टू राइट इनपुट स्टेटमेंट फॉर सेकंड नंबर, enter
सेकंड नंबर। अब आपको क्या करना है, सी इक्वल टू, अगर आपने लिखा ए डिवाइड बाई बी एंड, ठीक है, बस इतना लिख दिया। अब एक्सेप्ट, आप क्या लिख रहे हैं कि अगर ऊपर जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिखे, इन केस अगर एरर आती है तो क्या एरर लिख दे, प्रिंट। अब कोई भी मैसेज प्रिंट, हमें नहीं पता कि कौन सी एरर आएगी, सम एरर अकर्ड का आप जो भी मैसेज है वो लिख सकते हैं, या आप जो भी एरर है, अगर आपको पता है कि यही वाली एरर आएगी तो आप वो भी पर्टिकुलर एरर के बारे में लिख सकते हैं। अगर एरर आती है तो ये लिख दे, अदरवाइज क्या होगा, आपको किसको प्रिंट कराना है, आपको प्रिंट कराना है सी को। देन जो भी ठीक है, बस आपको क्या कराना है, सी को प्रिंट कराना है। तो इसको रन कर लेते हैं। एक्सेप्शन 1 हमने डाला 20, देन डाला 4, तो देखिए हमारा आंसर आ गया 5, जो कि एब्सोल्युटली फाइन है, हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की है। यानी अगर ट्राई स्टेटमेंट में कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता है तो सिंपली एक्सेप्ट जो ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, और जो कंट्रोल होता है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। बट इन केस, इसको हम दोबारा रन कर लेते हैं। अभी देखिए हमने डाला 20, देन हमने डाला 0, तो एरर आएगी। तो क्या आएगा, सम एरर अकर्ड, और ये जो हमारी जो एरर है वो हमारी जो है वो प्रिंट होके आएगी कि अच्छा, ये नेम एरर ये इसलिए प्रिंट होके आई है क्योंकि ये ट्राई के सीधे बाहर चला गया। ठीक है, उसके बाद ये क्योंकि यहीं पे एरर मिल गई उसको, तो वो इसको सी उसने नहीं लिया है, तो हमारी नेम एरर जो एक्सेप्शंस है वो रेज हो जाएंगी। आप लोग यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, इसको भी हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सी इधर लिखना है और हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, आउट ऑफ ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, तो अगर हम इसको रन करते हैं, तो अगर हमने नंबर डाला 20, देन डाला 4, तो ये ठीक है 5 एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन एक्सेप्ट ब्लॉक के पास नहीं गया। एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद जो भी स्टेटमेंट लिखे थे वो एग्जीक्यूट हो गए। बट अगर हम इसको रन करेंगे और हमने एक नंबर डाला 20, नेक्स्ट डाला हमने 0, तो देखिए क्या आया, सम एरर अकर्ड आ गया। तो जो भी सी की वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, बस सीधे वो किसके पास चला जाएगा, जहाँ पे एक्सेप्शन रेज होंगी वो सीधे एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चला जाएगा। और एक्सेप्ट ब्लॉक के बाहर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं, 10 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, 20 लिखे हैं, 1000 लिखे हैं, वो एग्जीक्यूट होंगे प्रॉपरली, वो वहाँ पे टर्मिनेट प्रोग्राम नहीं होगा। बट अगर हम एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं लगाते तो जो बाद में जो स्टेटमेंट लिखे रहते हैं वो भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, ट्राई स्टेटमेंट की हेल्प से जो हमारे जो एक्सेप्शंस हैं हम उनको हैंडल करते हैं। अब आप लोग ठीक है, ये हमारा हो गया ट्राई के जो हमने लिखा है, किस तरीके का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं ट्राई ब्लॉक में, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में। नेक्स्ट हमारा है हम कोई जो पर्टिकुलर एरर है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग ज़रूरी नहीं कि हम हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्सेप्ट कीवर्ड है, जो हम उसके सामने यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, टाइप एरर लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे उसके सामने स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्सेप्शंस को भी मेंशन कर सकते हैं। और जो सब्सिक्वेंट ब्लॉक होता है, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द स्पेसिफाइड एक्सेप्शन अकर। ठीक है, अगर ये वाली एरर होती है तभी ये जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट होगा, अगर मैच नहीं करेगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
सिंगल ट्राई ब्लॉक में बहुत सारे एक्सेप्ट क्लोज हो सकते हैं विद डिफरेंट एक्सेप्शन टाइप्स। यदि टाइप ऑफ एक्सेप्शन किसी एक्सेप्ट ब्लॉक से मैच नहीं करता है तो एक्सेप्शन अनहैंडल्ड ही रह जाती है एंड प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। एंड एक्सेप्ट अगर हैंडल हो जाती है देन एक्सेप्ट ब्लॉक के जो बाद वाले स्टेटमेंट्स है विल कंटिन्यू टू बी executed regardless if the exception is encountered or not। तो इसमें क्या है, हम इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो देखिए जो ट्राई ब्लॉक का जो लिखने का मतलब ये है वो हम हैंडल कर रहे हैं एरर। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो जो एक्सेप्शन होगी वो अनहैंडल्ड रह जाएंगी। अगर आपने ए लिखा, जो ए नंबर है वो 20 डाल दिया, बी नंबर आपने ऐसे ही कुछ भी स्ट्रिंग डाल दी तो भी एरर है। ये जरूरी नहीं जीरो डिवीजन एरर है। ये एरर किस वजह से आई है, ये एरर आई है जो हमने जो टाइप एरर, ये एरर हमारी कौन सी एरर आई है, टाइप एरर। बट हमने यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया था एक्सेप्ट के साथ, तो क्या हुआ, तो ये हर तरीके की एरर के साथ यही कोरस्पॉन्डिंग मैसेज प्रिंट करेगा। अगर हम यहाँ पे लिख लें जीरो डिवीजन एरर, तब एक्सेप्ट ब्लॉक तभी एग्जीक्यूट होगा जब इसमें जीरो डिवीजन एरर आएगी। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। 20 0 तो सम एरर अकर, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम एरर अकर की जगह हम लोग लिख सकते हैं अपना जीरो डिवीजन एरर अकर, जीरो डिवीजन। अब अगर यानी हम एक्सेप्ट के साथ टाइप ऑफ एरर भी मेंशन कर सकते हैं, बट अगर ये जो एरर है वो जीरो डिवीजन एरर नहीं है तो जो ये वाला स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं। अगर हमने कुछ भी मेंशन नहीं किया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, बट अगर हमने यहाँ पे टाइप मेंशन कर दिया एरर का तब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट तभी होगा जब वो एरर मैच करेगी। यानी हम फिर से इसको रन कर लेते हैं। हमने एक्सेप्ट के साथ क्या मेंशन किया है, जीरो डिवीजन एरर, यानी जो ये प्रोग्राम है ये सिर्फ जीरो डिवीजन एरर को ही हैंडल करेगा। अगर हमने ये वाला जो एरर है वो जो टाइप एरर है वो आ गई, लेकिन हमने जो प्रोग्राम बनाया वो तो सिर्फ जीरो डिवीजन एरर के लिए बनाया है। तो देखिए हमारी जो भी ये आई, हमारी वैल्यू एरर आई, तो ये जो वैल्यू एरर आई है ये अनहैंडल्ड रह गई। तो अगर हमें इसे हैंडल करना था तो या तो हम कुछ नाम ही ना लिखें, टाइप ऑफ एरर उसमें मेंशन ही ना करें, बट अगर हमने यहाँ पे मेंशन किया है तो वो सिर्फ वही एरर हैंडल करेगा जो यहाँ पे हमने लिखी है। और ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक यूज़ करें, हम बहुत सारे जो एक्सेप्ट ब्लॉक हैं लिख सकते हैं ट्राई स्टेटमेंट के कोरस्पॉन्डिंग। यानी अगर हमें लग रहा है कि हमारे प्रोग्राम में वैल्यू एरर भी आ सकती है तो हम लिख देंगे वैल्यू एरर अगर, तो हम इसके कोरस्पॉन्डिंग भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे इफ एल्स में नहीं होता कि जिससे मैच करेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग, या स्विच वाले में जिससे मैच करेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, मैच करेगा। तो अगर वैल्यू एरर से मैच किया तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर जीरो डिवीजन से मैच किया तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो रन कर लेते हैं। तो अभी डालते हैं 20, फिर डालते हैं ए, तो देखिए कौन सी एरर आई, वैल्यू एरर अकर्ड आई, यानी ये दूसरे एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चला गया। इस तरीके से आप बहुत सारे जो एक्सेप्ट ब्लॉक के पास है आप बहुत सारे जो टाइप ऑफ एरर है वो भी मेंशन कर सकते हैं। बट आपको बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी ये सिर्फ दो ही, जो ये प्रोग्राम है ये सिर्फ दो ही एरर को हैंडल करने के लिए बना है। अगर इनके अलावा कोई एरर आती है अगेन तब फिर से प्रॉब्लम होगी। इनके अलावा तो वो फिर से जो हमारा एक्सेप्शन है वो अनहैंडल्ड रह जाएगा। अगर इनसे मैच करता है तब तो वेल एंड गुड है। अगर आपको नहीं पता है कि आपके प्रोग्राम में किस किस टाइप की एरर आ सकती है तो आप टाइप मेंशन मत करिए, आप सीधे सीधे इस तरीके से लिख दीजिए। नहीं तो एक बेसिक फंडा क्या है कि आप बहुत सारे जो एक्सेप्ट जितनी लगती है कि इतनी एरर आ सकती है उसके अलावा अगर एरर आती है तो सिंपली आप कोई भी स्टेटमेंट अदर टाइप ऑफ एरर इज आकर, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अगर इनसे मैच होता है तो ये वाले स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। अगर आपको पता ही नहीं है कि इसके अलावा और कौन कौन सी एरर हो सकती है तो आप ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट
जो है टाइप कर सकते हैं, ये एरर भी आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बात हमारी जो हमारा जो नेक्स्ट है ट्राई ब्लॉक के बाद, वो आता है हमारा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस तरीके की एरर आ सकती हैं, टाइप एरर भी आ सकती है, या देखिए मैं इसमें कीबोर्ड एरर कर देती हूँ। ठीक है, अगर देखिए इसको मैं रन कर लेती हूँ दोबारा। देखिए हमने जो इस प्रोग्राम है इसमें 2 एरर के तो टाइप मेंशन कर दिए, तो पता है कि अगर बी को हमने 0 लिखा तो ये एरर आएगी, अगर बी को कोई भी स्ट्रिंग टाइप लिख देंगे तो वैल्यू एरर आएगी। बट अगर हम क्या करेंगे, अगर हमने कर दिया तो ये वैल्यू एरर अगर आ गई। अगर हमने इसको रन कर रहे हैं, हम इसको जो प्रोग्राम है मैं इसको रन करती हूँ और मैं कोई नंबर लिखने के साथ मुझसे क्या हो गया, मैंने कीबोर्ड एरर दे दी, मैंने कंट्रोल सी मुझसे प्रेस कर दिया मैंने अभी कीबोर्ड एरर दिखाने के लिए, तो ये हमारी कीबोर्ड एरर है। तो ये जो लास्ट वाला जो एक्सेप्ट ब्लॉक है ये उसके पास चला गया, यानी उसने हैंडल कर लिया। अगर हम ये ना लिखते तो क्या होता कि वो यहाँ पे एक्सेप्शन रेज होके आता, वो अनहैंडल रह जाता। तो हमें नहीं पता कि किस किस टाइप की एरर अगर आ सकती हैं, तो हम एक लास्ट में एक्सेप्ट ब्लॉक लिख के छोड़ सकते हैं कि सम अदर टाइप ऑफ एरर इज अकर। जो भी मर्जी आप जैसे भी हैंडल करना चाहते हैं अपनी जो एरर है उनको कर सकते हैं। अब हमारा आता है अब हमारा आता है एल्स एंड फाइनली। हम ट्राई एंड जो एक्सेप्ट हैं उनके साथ हम एल्स और फाइनली का भी यूज करते हैं। इन पाइथन जो कीवर्ड्स होते हैं एल्स एंड फाइनली कैन ऑल्सो बी यूज्ड अलोंग विद द ट्राई एंड एक्सेप्ट क्लोजेस। यदि ट्राई ब्लॉक के जो अंदर है वो एक्सेप्शन मिलता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे हमें एक्सेप्शन मिलता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर एक्सेप्शन नहीं मिलता है तो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और फाइनली वाला तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा चाहे ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आए या नहीं आए। यानी एज ए कंसिक्वेंस द एरर फ्री ट्राई ब्लॉक स्किप्स द एक्सेप्ट क्लोज एंड एंटर द फाइनली ब्लॉक बिफोर गोइंग ऑन टू एग्जीक्यूट द रेस्ट ऑफ द कोड। यदि ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आता है तो अप्रोप्रिएट एक्सेप्ट ब्लॉक प्रोसेस किया जाता है एंड जो भी फाइनली ब्लॉक के जो स्टेटमेंट है वो भी प्रोसेस होते हैं। तो हमें क्या है कि अगर ट्राई में एक्सेप्शन आई तो एक्सेप्ट के पास जाएगा, ट्राई में एक्सेप्शन नहीं तो एल्स के पास जाएगा, और फाइनली वाले तो एग्जीक्यूट होने ही होने हैं। तो इसका एग्जाम्पल किस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, देखिए ये हमारा सिंपली ट्राई ब्लॉक है, इसमें हमने नंबर एंटर किए हैं। अगर हमने लिखा कि 0 डिवीजन एरर तो 0 डिवीजन एरर का हमने मैसेज प्रिंट कर दिया। अदरवाइज हमने क्या लिखा कि ये एल्स ब्लॉक है और जो भी जेड की वैल्यू है वो हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, एंड फाइनली ब्लॉक में हम कुछ भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं वो तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, एंड फिर हम क्या करेंगे, हम जो फाइनली ब्लॉक है उसके बाहर निकल जाएंगे। मैं इसको बता रही हूँ जैसे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, हम इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से हटा देते हैं। तो इसके साथ भी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एल्स। हम क्या कर रहे हैं, अगर ऊपर में से कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाए, हमारा जो सी है वो प्रिंट हो जाए। और फाइनली ब्लॉक में हम ऐसे ही कुछ भी स्टेटमेंट लिख देते हैं, बस हम लिख देते हैं प्रिंट फाइनली ब्लॉक। ठीक है, फाइनली ब्लॉक हमने लिख दिया। ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से बहुत सारे एक्सेप्ट आप सिंगल एक एक्सेप्ट के साथ भी कर सकते हैं। तो ट्राई में अगर एक्सेप्शन आता है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी एक्सेप्शन होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज एक्सेप्शन नहीं आता है तो सी प्रिंट हो जाएगा, एंड फाइनली तो एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो इसको रन कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमने एंटर कर दिया फर्स्ट नंबर 25,
5 कर दिया, तो देखिए कोई एक्सेप्शन तो हमने रेज होगी नहीं, तो जो हमारा है वो किसी भी एक्सेप्ट ब्लॉक के पास ना जाके वो हमारा जाएगा एल्स ब्लॉक के पास, और जो हमारा जो वैल्यू होगी वो 4 प्रिंट हो जाएगी। फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होना ही है, चाहे हम एल्स ब्लॉक में जाएं या एक्सेप्शन ब्लॉक में, एरर ट्राई में रेज हो या ना हो एक्सेप्शन, तो भी फाइनली ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होने हैं, उसके बाद वाले स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होने ही होने हैं। अब ये तो हो गया कि जब हमारे प्रोग्राम में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। अब अगर हमारे प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है तो किसके पास जाएगा, वो जीरो डिवीजन एरर के पास जाएगा, उस वाले एक्सेप्ट ब्लॉक के पास चला जाएगा। फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होना है, उसके बाद वाला स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होना ही होना है। इसी तरीके से अगर हमारी इसके अलावा भी कोई और एरर आती है, सपोज 20 एंड देन, तो क्या होगा कि वैल्यू एरर आई है, वैल्यू गलत जो एंटर हुई है, तो वैल्यू एरर के कोरस्पॉन्डिंग वो हमारा जो एक्सेप्शन ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि जो हमारे, अगर हमें हैंडल करना है एक्सेप्शन, तो हमारे ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। ट्राई में कोई भी स्टेटमेंट लिखे जाते हैं जिनमें हमें लगता है कि एक्सेप्शन आ सकती हैं, एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में अगर उनमें ट्राई स्टेटमेंट्स में कुछ एरर आती है, एक्सेप्शन आती हैं, रेज होती हैं, तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक के पास जाती हैं हैंडल करने के लिए। इनके बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखे रहते हैं वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। हम एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ टाइप ऑफ एरर भी लिख सकते हैं, जो भी हमें लग रहा है कि इस टाइप की एरर आ सकती है, क्योंकि कई बार हम यूज़र को बताना चाहते हैं कि इस वजह से आपकी ये एरर आई है। अगर हम हर जगह यही लिख देंगे कि सम एरर इज अकर्ड, तो यूज़र को यही नहीं पता चलेगा कि उसने क्या गलती करी। तो अगर हमें पता है कि लगभग ये गलतियाँ यूज़र कर सकता है, तो हम उसके कोरोस्पॉन्डिंग डिफरेंट एरर लिख सकते हैं। और उसके अलावा एक्सेप्ट आप सिंपली विदाउट राइटिंग एनी टाइप ऑफ एरर, आप सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट लिख दीजिए, जो भी अगर इनके अलावा एरर आती है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। एल्स और फाइनली में क्या, अगर ये इसमें एरर है तो यहाँ आ जाएगा, एरर नहीं है तो एल्स ब्लॉक के पास आएगा, फाइनली तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सेप्शन अकर्ड और नोट। तो ये है हमारा एग्जाम्पल। हम जो ट्राई, एल्स और फाइनली और एक्सेप्ट ब्लॉक के साथ आप इस तरीके का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो इस यहाँ पे लिखी हुई है वही एरर दो, आप मॉड्यूल वाली एरर भी दे सकते हैं, इंपोर्ट वाली एरर भी दे सकते हैं। तो आप कोई भी एरर आप यहाँ पे लिख के उनको हैंडल कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कौन से एक्सेप्शंस को हैंडल करना चाहते हैं।